सलोनी एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी। आंखों में सुनहरे सपने लिए सलोनी मायके से ससुराल विदा हो गई। सलोनी के ससुराल में उसके ससुर जी, सास राधा जी, पति सौरभ और एक छोटा देवर था। सलोनी जब से ससुराल गई थी, उसने पहले दिन से ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद ने ले ली थी। सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करना और फिर नाश्ता और खाना बनाना। सलोनी अपने सास ससुर का बहुत मान रखती थी और उसकी इस आदत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। सलोनी सुबह जब सबके लिए नाश्ता तैयार करती तो सबको नाश्ता परोसकर सुबह का नाश्ता वह अपने पति सौरभ के साथ करती थी और दिन का खाना अपनी सास और देवर के साथ एक ही प्लेट में खा लेती थी। इस तरह सब घर के सदस्य मिलजुल कर रहते थे। एक दिन राधा जी ने कहा, सलोनी बहू, कल तुम्हारी ताई सास हमारे यहाँ आ रही है। उनके आदर सम्मान में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। उनके खाने पीने का तुम्हें पूरा ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारे पापा जी उनका बहुत मान रखते हैं। तब सलोनी ने कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। और इतना कहकर सलोनी ताई जी की खातिरदारी की तैयारियां शुरू कर देती है। अगले दिन सलोनी सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लेती है। और तभी सलोनी की ताई सास घर पर आ जाती है। सलोनी जब उनके पैर छूने लगती है तब ताई जी कहती है कि बहू, ये किस तरीके से तुमने अपनी साड़ी को बांध रखी है, तुम्हारा पूरा सिर दिख रहा है। साड़ी के पल्लू को सिर से हटने मत दिया करो। सलोनी जी ताई जी कहकर पैर छूकर चली जाती है। उसके बाद सलोनी सबको नाश्ता कराकर जब सौरभ के साथ नाश्ता करने लगती है तब ताई जी उसे देख लेती है और फिर जाकर राधा जी को कहती है, ये क्या तरीका है आपकी बहू का? हम सब बड़ों के सामने ही वो सौरभ अपने पति के साथ नाश्ता करने क्यों बैठ गई है? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या बहू में? तब राधा जी बोली, अभी दोनों की नई नई शादी हुई है और ये आजकल के बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। और वैसे भी हम सबको तो नाश्ता करा ही दिया है ना बहू ने। तब ताई जी ने कहा, राधा तूने तो बहुओं को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? तब राधा जी बोली, कभी कोई पति पत्नी ऐसे अपने सास ससुर के सामने बैठकर नाश्ता करते हैं क्या? राधा जी बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अब समय बदल गया है। और ये कहकर उन्होंने ताई जी की बात को टाल दिया। घर का सारा काम निपटाकर जब सलोनी ताई जी के पास आकर बैठी तो ताई जी ने सलोनी से कहा, और बहू तुम्हारा इस घर में मन तो लग रहा है ना? तब सलोनी ने कहा, हाँ ताई जी, मन तो अच्छे से लग गया, बस काम करते वक्त मुझे थोड़ी सी साड़ी में परेशानी होती है। अगर आप और मम्मी जी मुझे सूट पहनने की स्वीकृति दे दे तो। तभी ताई जी तपाक से बोली, ये क्या कह रही हो सलोनी बहू तुम? अगर मेरी बहू सूट पहने तो मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूं। बहुएं तो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। और ये सुनकर सलोनी तो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और उसके जाने के बाद राधा जी ने कहा, भाभी आपको इस तरीके से सलोनी से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ अगर वह सूट पहनना चाहती है तो? सूट में कोई बुराई थोड़ी ही है, बल्कि साड़ी से अच्छा पहनावा है, औरत ढकी हुई रहती है उसमें। और आप ही तो हमें बताती हो कि आपकी बेटी पूजा अपने ससुराल में जीन्स तक पहनती है। और ये बातें बताकर आप
गर्व महसूस करती हो, तो पूजा भी तो किसी के घर की बहू है, फिर तब आप उसे मना क्यों नहीं करती हो? भाभी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर ये एक सच्चाई है। अगर हमारी बेटी ससुराल में जीन्स पहने तो ये गर्व की बात है, और वहीं अगर हमारी बहू सूट भी पहन ले तो वह बेशर्म है। और फिर मेरी बहू ने तो सिर्फ सूट के लिए ही तो कहा है, और सही भी तो है, सूट आरामदायक है काम करने में। तभी ताई जी बोली, हाँ राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी जीन्स पहनती है तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहू सूट पहन ले तो लगता है कि उसमें कोई संस्कार ही नहीं है। पर राधा, अब मुझे मेरी गलती सुधारनी है। चल राधा, अभी बाजार चल के मेरी तरफ से सलोनी के लिए सूट लेकर आते हैं। पहली बार आई हूँ मैं तो मेरी बहू को उपहार में सूट ही पहनाकर जाऊंगी। और दोनों देवरानी जेठानी जाकर सलोनी के लिए प्यारा सा सूट लाकर सलोनी को सरप्राइज देते हैं। आज सलोनी बहुत खुश है, क्योंकि उसे ऐसा ससुराल मिला है जहां उसकी तकलीफ़ों को समझा जाता है और जहां बहू को भी मान सम्मान दिया जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्टोरी मेरे द्वारा ही लिखी गई है और मेरे द्वारा ही नरेशन किया जा रहा है।